वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनाधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुश्रोत्रमथो बलिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदम् माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत् निराकरणं यशस्तु तदात्मनि विरतेयो उपनिषत्सु दुर्लभास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। तवलकार शाखा के केनोपनिषद का विचार प्रचलित है। केनोपनिषद का विचार करते हुए हम लोग तृतीय खंड का विचार कर रहे हैं। तृतीय खंड में 2 मंत्रों का विचार किया, जिसमें बताया गया कि देव और असुर इनका युद्ध हुआ। उनमें ब्रह्मा ने, परमात्मा ने देवताओं को जिताया। उस विजय को देवता अपनी ही विजय मानने लगे। उनका वो गर्व न हो जाए, उनका गर्व निवृत्त हो जाए, इसलिए ब्रह्मा ने उनका गर्व हरण करने के लिए वे उनके आगे प्रकट हो गए। क्योंकि जब तक मनुष्य के अंतःकरण में अभिमान होता है, तब तक आत्म तत्व का ज्ञान न होने से मुक्ति को प्राप्त नहीं होता। इसलिए उनको भी ज्ञान हो जाए, इस हेतु से ब्रह्म प्रकट हुआ। और वे उनको क्या करेंगे, उनके आगे प्रकट होगा, वे वहाँ पर उनका गर्व हरण करेंगे। तो उनके आगे आने के बाद तीनों देवताओं ने विचार किया, ये है कौन, किमिदं लक्ष्मीति। तब अब उनको जानना है तो अग्नि को कहते हैं, ते अग्निमब्रुवन् जातवेद एतद्विजानीहि किमेतद्यक्षमिति तथेति। क्या हुआ, वे जो अग्नि देवता थे, उन्होंने प्रथम सब वहाँ के जो देवता थे अग्नि से इतर, उन देवताओं ने अग्नि को कहा, ते अग्निम अब्रुवन्। उन देवताओं ने अग्नि को कहा, जातवेद, हे जातवेद, हे
अग्नि, क्योंकि अग्नि का जातवेद नाम है। जातः एवं आत्मानं वित्ति इति जातवेद। उत्पन्न होते हुए ही जो आत्म तत्व को जान ले वह है जातवेद। एतद विजानी, इसको जानो। किसको? ये जो आगे विद्यमान है, जो प्रकट हुआ, एतद विजानी, इसे तुम जानो। कि मैं तत् यक्षम इति, यह यक्ष कौन है, इसे जान लो। ऐसा प्रश्न हुआ तो उत्तर दिया, अग्नि ने कहा तथेति, वैसा ही होगा। ऐसे करेंगे, अच्छी बात है। हम तथा इति, वैसा होगा, ये अग्नि ने कहा। फिर अग्नि ने क्या किया? कहते हैं तदभ्यद्रवत् तमभ्यवदत् कोसीति अग्निर्वा अहमस्मीति। अच्छा, अग्निर्वा अहमस्मीत्यब्रवीत् जातवेदा वा अहमस्मीति। तब अग्नि तद अभ्यद्रवत, अग्नि उस यक्ष की ओर दौड़े, यक्ष के पास चले गए। तद अभिमुख, अभ्यद्रवत अर्थात अभि शब्द का अर्थ अभिमुख, द्रवत द्रुगतव धातु है, उसका लंग लकार के रूप बना। तो ये अग्नि देवता यक्ष के पास चले गए। जाने के बाद अब अग्नि उनको जाकर पूछेगा। उसके पहले वो यक्ष इतना तेजस्वी था कि अग्नि प्रश्न पूछने के लिए गया है, लेकिन उस यक्ष ने प्रश्न पूछा। तम अभ्यवदत्, तम अग्नि, यक्षम ये नपुंसक है, इसलिए तद से यक्ष लिया। तद अभ्यद्रवत, यक्ष की ओर अग्नि गया। तम ये पुल्लिंग शब्द है, तत् शब्द पुल्लिंग है। तम तत् का द्वितीय का एक वचन तम हुआ, तो पुल्लिंग अग्नि शब्द है, तो तम अर्थात अग्निम अभ्यवदत्। उसी यक्ष ने अग्नि को पूछा, कोसीति, आप कौन? तो उत्तर दिया, अग्निर्वा अहमस्मीति, मैं अग्नि हूं। इति अब्रवीत, ऐसे किसने कहा? अग्नि ने कहा, मैं तो अग्नि हूं। अथवा जातवेदा वा अहमस्मीति, और मैं जातवेदा हूं, उत्पन्न होते हुए ही जानने वाला हूं। उत्पन्न, जब मेरी उत्पत्ति हुई उसी काल में मुझे आत्म ज्ञान हो गया, मुझे जातवेदा कहता है। ये अग्नि ने उत्तर दिया। तब एक यक्ष विशेषता उनका गर्व हरण करने के लिए ही आए हुए हैं। तब इसलिए यक्ष ने भी पूछा कि तस्मिन् त्वयि किं वीर्यमिति, तस्मिन् त्वयि किं वीर्यमिति, अपिदं सर्वं दहेयम्, यदिदं पृथिव्यामिति। तब अग्नि ने उत्तर दिया, यक्ष ने पूछा, तस्मिन् त्वयि किं वीर्यम इति। तस्मिन् त्वयि अर्थात यो जो अग्नि नाम वाला और जातवेदा नाम वाला जो तू है, उस तेरे में किम वीर्यम इति, क्या वीर्य है, क्या सामर्थ्य है, आप में है कौन सा सामर्थ्य? तो उसने कहा, इदम सर्वम अपि दहेयम,
यह जो कुछ भी है, इदम इदम अर्थात यह, इदम सर्वम अपि, सभी, दहेयम, मैं जलाता हूं, सभी को जलाता हूं। कौन? यदिदम पृथ्वी, जो इस पृथ्वी में विद्यमान है वह सब मैं दहेयम, मैं जलाता हूं। ये दहेयम कौन सा लकार है? विधिलिंग लकार के उत्तम पुरुष का एक वचन है। दहेयम, मैं सब जलाऊंगा, जलाता हूं, जला सकता हूं। यह अपना सामर्थ्य अग्नि ने बताया। तब यक्ष ने क्या किया? तो आगे बता रहे, तस्मै तृणम निदधावे तद दहेति, तस्मै तृणं निदधावे तदेति, तस्मै तृणम निदधावे तद दहेति, तस्मै तृणं निदधावे तदेति, तदुपप्रेयाय तदुपप्रेयाय सर्वजवेन तन्न शशाक दग्धुम्, सर्वजवेन तन्न शाकदग्धुम्, स तत एव निवृते, स तदेव निवृते, नैतद् अशकं विज्ञातुम्, नैतदशकं विज्ञातुम्, यदेतद् यक्षमिति। यदेतद्यक्षमिति। तब क्या हुआ बताया? तस्मै तृणम निदधौ, यक्ष ने उस अग्नि के आगे, अग्नि के लिए तृण, अग्नि को जलाने के लिए एक तिनका, एक तृण का सूखा तिनका उसके आगे डाला और कहा दह इति, एतद् दह इति, इसको जलाओ। तब क्या किया? सर्वजनेन तदुपप्रेयाय, ये जो अग्नि है पहले तद उपप्रेयाय उस तिनके के पास चले गए और सर्वजवेन, सर्वजवेन अर्थात जितना सामर्थ्य है द्वारा, जो सभी सामर्थ्य से उसको जलाने के लिए प्रयास किया, किंतु दग्धुम न शशाक, उसे जलाने के लिए यह कौन समर्थ नहीं हुआ? अग्नि समर्थ नहीं हुआ। अब अपमान हुआ। अरे तिनका, वो लग मैं सब जगत को जलाता हूँ, लेकिन एक तिनके को जला नहीं पाए। क्योंकि क्यों नहीं जला पाए? भगवान परमात्मा बोलते हैं अग्नि में जो शक्ति है वो मेरी है, अग्नि में जो तेज है, सूर्य में तेज है, वो सब मेरा तेज है। अब ये भगवान परमात्मा का तेज है, भगवान परमात्मा के ही सामर्थ्य से वो जीते। अभिमान किया, भगवान परमात्मा ने सामर्थ्य थोड़ा निकाल लिया। अर्जुन भी जब भगवान परमात्मा साथ थे तब इतने इतने बड़े योद्धाओं को उन्होंने पराजित किया, लेकिन भगवान परमात्मा जब निजाम को चले गए उस काल में अर्जुन किस भिल्लों से हार गया। यही तो है ना, सामर्थ्य सब भगवान का है, अपने में किसी भी तरह का सामर्थ्य नहीं है। अब देखो प्रारंभ में इतने अच्छे काम करते, अच्छे युद्ध आदि होते हैं और बाद में किसी सामान्य चीजों के कारण बहुत बड़े बड़े योद्धा पराजित होते हैं। वह भगवान और पहले तो इतने हजारों को इकट्ठा मार देते हैं, बाद में 2-4 से मर जाते हैं। ऐसी स्थिति होती। सामर्थ्य भगवान का सामर्थ्य, प्रारब्ध वो सब उनका है। नैतद अशकम विज्ञातुम यदेतद यक्षमिति, ये सतत वासैव अग्नि निवृत्त हुआ और एतद यद यक्षम इति तद विज्ञातुम न अशकत। यह जो यक्ष है उसे अग्नि देवता
जान नहीं पाए, जान नहीं सके, जानने में वे समर्थ नहीं हुए। अब इन्हीं मंत्रों का भाष्य के अनुसार अर्थ देखेंगे। ते अर्थात तद अजानंत देवा, तद अजानंत अर्थात उस यक्ष को, तद अर्थात यक्षम अजानंत देवा, यक्ष को न जानने वाले देवताओं ने सांतर भया, सांतर अर्थात अंदर में भययुक्त, अरे पहले अभी तो विजय हो गई और ये कौन आ गया, राक्षसों ने तो भेजा नहीं ना, सांतर भया, अंदर में भययुक्त हो गए और उसको जानने की इच्छा करने लगे। जितने तद जिज्ञासा है, उस यक्ष को जानने की इच्छा करने वाले उन देवताओं ने अग्निम अग्रगामिणम जातवे सद्वेदसम सर्वज्ञ कल्पम अब्रुवन, ये जो अग्नि है अग्रगामी, आगे जाने वाली, सबसे आगे विद्यमान रहने वाले अग्नि को जात वेदस, और जात वेदा है क्योंकि जैसे उत्पन्न हो गए वैसे ही जात वेदस, उसका अर्थ कहते हैं सर्वज्ञ कल्पम, जो सर्वज्ञ की तरह है। सर्वज्ञ तो पूरे नहीं है, लेकिन सर्वज्ञ के थोड़े समान, थोड़ा कम। ऐसे जो अग्नि है, उस अग्नि को अब्रुवन उक्तवंत, अग्नि को बताया, क्या बोला, हे जात वेद एतद अस्मद गोचरस्तम यक्षम विजानी, हे जात वेद अग्नि, ये जो हमारे इंद्रियों का विषय यक्ष है उसे आप जान लीजिए। सामान्य तो हम जानते हैं, लेकिन विशेष तो बुद्धि स्व, विशेष रीति से तू जान। क्यों? क्योंकि तुम न तेजस्वी, तू हम लोगों में तेजस्वी है, इसलिए तेजस्वियों के आगे अन्य का तेज फीका पड़ता है। अग्नि किमेतर यक्ष मिति, यह यक्ष कौन है उसे जान लो। तो अग्नि ने भी उत्तर दिया, तथास्त्विति, वैसे ही रहो, आपने जो कहा वैसे अवश्य होगा। तद यक्षम अव्यद्रवत तत् प्रति गतवान अग्नि, तद अभ्यद्रवत का अर्थ, तद अर्थात यक्षम अभ्यद्रवत, अभ्यद्रवत का अर्थ क्या, तत्प्रति गतवान, उस यक्ष के प्रति यक्ष की ओर अग्नि चले गया। आगे क्या हुआ तो देखिए, तम च गतवन्तं पिपृच्छिषुं तत्समीपे अप्रगल्भत्वात् तूष्णीं भूतम्, तम च गतवन्तं पिपृच्छिषुं, उसके और गए हुआ और पूछने की इच्छा करने वाले उस अग्नि को ही, है ना, अग्नि को ही इसने ही पूछा। तत्समीपे अप्रगल्भत्वा तूष्णीं भूतम्, यह अग्नि उनके पास चला गए और उनकी तोतली चली नहीं रही, शब्द निकल ही नहीं रहे, क्योंकि उसके पास गया तो अप्रगल्भ हो गया, सामर्थ्यहीन जैसे दिखने लगा, तो चुप बैठा। ऐसे चुप बैठे हुए उस यक्ष को अव्यद्रवत, अव्यवदत, अभ्यद्रवत ने अव्यवथक अग्नि प्रत्यभाषत, अग्नि के प्रति यक्ष ने पूछा, कोस्ति, आप कौन हो? एवं ब्रह्मणा पृष्ठो अग्नि अब्रवीत, अग्नि नाम हम, उत्तर क्या दिया? इस प्रकार ब्रह्म के द्वारा पूछा गया। अग्नि बोला, अग्निर्वा, मैं अग्नि हूं, अग्नि नामा अहम, मैं अग्नि नाम वाला हूं। प्रसिद्धो जात वेदा इति च नाम द्वयेन प्रसिद्धतया आत्मानं श्लाघये, उसने दो नाम प्रसिद्ध होने के कारण नाम द्वयेन प्रसिद्धतया
नाम दो नामों के द्वारा प्रसिद्ध होने से अपनी स्तुति करते हुए इस जगह मैं तो अग्नि हूँ, जानते ना, मेरा नाम जातवेदा है, मैं सब इस संसार में जितने पदार्थ है उनको सब चला सकता हूँ। अपना महत्व पता नहीं लगा, अपने काका महाराज कभी बताते है कि नहीं बताते, चल जानते फिर। इति एवं उत्तम ब्रह्म औषध, इस प्रकार मैं सब इसको जानता हूँ, मैं अज्ञान वाला हूँ। इस तरह से बोलने वाले अग्नि को ब्रह्मा ने पूछा, तस्मिन् एवं प्रसिद्ध गुणनामवती त्वयि किम वीर्यम सामर्थ्यम, ताकि इस प्रकार प्रसिद्ध गुण और नाम वाले तुझमें किम वीर्यम सामर्थ्यमिति, क्या वीर्य है, क्या सामर्थ्य है। तो उसने कहा सु अब्रवीत इदम सर्वम दहेयम भस्मी कुर्याम, मैं इन सबको जलाऊं, भस्म करूं, यही मेरा सामर्थ्य है। किसको का यदिदम स्थावरादि पृथ्व्यामिते, यह जो स्थावर से लेकर पृथ्वी तक जो कुछ पदार्थ है ना, सब पृथ्वी में जो भी स्थावर आदि पदार्थ है उन सब को जलाऊं, यह मेरा सामर्थ्य है। पृथ्व्याम यदि उपलक्षणार्थम, पृथ्व्याम ये पद किसके लिए है, उपलक्षण के लिए। क्यों कहते यतो अंतरिक्षस्थम अपि दह्यते एव अग्निना, क्योंकि अंतरिक्ष में विद्यमान जो है उसको वह भी अग्नि के द्वारा जलता है। तस्मै अर्थात एवं अभिमानवते अग्नौ अग्नये, इस प्रकार अभिमान वाले अग्नि के लिए ब्रह्म तृणम निदधाऊ, ब्रह्म ने तृण डाला, घास का तिनका डाला, उसके पूर्व अग्नि स्थापितवत, ब्रह्म ने उसके आगे उस तिनके को डाला। तृण मात्र ममाग्रतो दह, कहा कि मेरे आगे जो तिनका है ना, उस तीन को केवल तिनके को भी जला। लेकिन क्या होता है ना, यानी बड़ों के लिए छोटा काम बताने को तो खराब तो लग ही जाता है, लेकिन अग्नि को पता, अग्नि को नहीं यह क्या कहाँ की खेत की मूली है, इसको तो तुरंत मैं जला दूंगा। तो क्या हुआ, दग्धुम नचेद अस्य दग्धुम समर्थ, और क्या इसको जलाओ, यदि इसको जला नहीं सकते तो अपना जो दग्धत्व अभिमान क्या है, मैं इस सबको जलाता हूँ, इस अभिमान को छोड़ो। सर्वत्र इति उक्त, सब जगह पर इस अभिमान का त्याग करो। यदि तृणम उपप्रेयाय, उसके क्या क्या आगे तृण को डाला, तो उपप्रेया था उस तृण के समीप यक्ष गया। यक्ष गया कि अग्नि गया? अग्नि गया। कौन गया? अग्नि गया। तृण तद अर्थात तृणम उपप्रेयाय अग्नि, अग्नि उस घास के पास चले गया, घास के तिनके के पास। तृण समीपम गतवान सर्वजवेन सर्वोत्साहकृतेन वेगेन गत्वा, सभी उत्साहकृत वेग से तृण के पास जाकर के न शशाक दग्धुम, उसको जलाने के लिए वह समर्थ नहीं हुआ। स जातवेदा तृणम दग्धुम अशक्त, वह जातवेदा घास को जलाने के लिए असमर्थ हुआ। क्या हो गया, जलाने में समर्थ नहीं होगा तो फिर लज्जित हो गया, तेज हो गया। हत प्रतिज्ञा, उसके जो प्रतिज्ञा थी वह नष्ट हो गई। फिर तत एव अर्थात यक्षाद एव, उस यक्ष से ही तुष्णिम देवान प्रति निवृत्ते, चुप बैठ करके देवताओं की ओर
चला गया। बताओ ना क्या हुआ? कुछ नहीं, मान लीजिए, है ना, कुछ नहीं बोल पाया, क्या करे। और देवताओं के प्रति निवृत्त प्रतिगतवान उलट वापस चला गया। नैतद यक्षम अशकम शक्तवान अहम विज्ञातुम। उसका समझ क्या हो गया कि मैं इस यक्ष को जान नहीं सका। विशेषतः विशेषतः यहाँ जो यक्ष है उसे मैं विशेष रीति से जानने में समर्थ नहीं हुआ। ये अग्नि ने जाकर कहा। तब सबने विचार किया, चलो दूसरे अपने वायु महाराज है उनको बोलते हैं, तो उनको भी ऐसे कहा। अथ वायुमब्रुवन् वायव्ये तद्विजानीहि किमेतद् यक्षमिति तथेति। तब उस देवताओं ने वायुम अब्रुवन्, वायु देवताओं को कहा, वायु एतद्विजानीहि, हे वायु इसे जान लो कि मेतद यक्षमिति, यह यक्ष कौन है इसे आप समझ लो। तब क्या होगा? तो वायु ने कहा तथा इति, वैसा ही होगा। तदभ्यद्रवत्तमभ्यवदत् कोशीते अग्निर्वा अहमस्मीत्यब्रवीत् अज वायुर्वा अहमस्मीत्यब्रवीत् मातरिश्वा वा अहमस्मीति। अब देखो सब देवताओं ने क्या वायु को कहा, हे वायु एतद् विजानी किमेतद् यक्षमिति, इसे जान लो यह यक्ष कौन है। तो वायु ने कहा ठीक है, वैसे करता, मैं जानने के लिए जाता। वहां पर क्या हो गया? तदभ्यद्रवत्, वायु उस पर दौड़ा। तब इसका ये प्रगल्भ हो गया, वायु भी चुप बैठा। तब उस यक्ष ने पूछा, कोसी थी आप कौन? तो वायु ने कहा, वायुर्वा, मैं तो वायु नाम वाला हूँ अथवा अग्नि नाम वाला हूँ। मातरिश्वर मेरा वायक नाम है अथवा मातरिश्वर नाम है। मातरी अर्थात आकाश के स्मयत, मातरी अंतरिक्ष श्वेते थी मातरिश्वर, जो अंतरिक्ष में बहता है वो है मातरिश्वर अग्नि। तब पुनः पूछा यक्ष ने, तस्मिन् स्वे किम वीर्यम इति, उस तेरे में क्या वीर्य है? तो उत्तर दिया उसने, इदम सर्वम आदरीय, मैं इन सभी को ग्रहण करता हूँ। इदम सर्वम यत्किंच पृथ्व्याम इति, पृथ्वी में जो कुछ भी है इसी सब को मैं ग्रहण करता हूँ, उड़ा लेके जाता हूँ। तब आगे यक्ष ने क्या किया? पुछली तरह ही, तो उसने क्या किया देखो, तस्मै तृणं निदधाओ एतद् आदत्स्वेति तदुपप्रेयाय सर्वजवेन तन्न शशाकादातुं स तत एव निवृते नैतद् अशकं विज्ञातुम् किमेतद् यक्षमिति। अच्छा, यदेतद् यक्षमिति, इसका अर्थ देखो, तस्मै तृणं निदधातु, उसके लिए, उस वायु के लिए भी यक्ष ने तृण डाला, घास का तिनका डाला और कहा एतद् आदत्स्वेति, इसे ग्रहण करो। तदुपप्रेयाय, वह सब गति उससे तीव्र दृष्टि से उस तृण के पास चला गया शीघ्र वायु। सर्वजवेन, सब वेग से वहां चला गया, लेकिन तन्न शशाक आदातुम, उस तिनके को वो ग्रहण कर नहीं पाया।
उड़ा ही नहीं पाया। फिर क्या हो गया? अपमान हो गया, लज्जित हो गया। सतत एवं निवृत्त है वह कौन? वायु वहां से चला गया वापस। नहीं तद अशकम विज्ञातुम क्षम इति। और उसने कहा मैं इसे, यह जो यक्ष है उसे मैं जान नहीं सका। यही दोनों में समान घटना घटी। भाष्य देखो इसका, थोड़े शब्द है भाषा। अथ वायुम इति अथानंतरम वायुम अब्रुवन, है ना। अथ वायुम अर्थात उसके बाद देवताओं ने वायु को कहा। अनंतरम अर्थात अनंतरम वायुम अब्रुवन, क्या कहा? हे वायु, हे वायु, एतत् विजानी, इसे जान लो। इत्यादि समान अर्थम पूर्वेण, यह सब कुछ पूर्व के साथ समान अर्थ वाला है। प्रत्येक का अर्थ करने की आवश्यकता नहीं है ना। अब ये कहा कि वानात, गमनात, गंधनात वायु। इसे वायु क्यों कहते हैं? कि वानात, वानात अर्थात गमनात, जाने से वायु बहती रहती है ना, नित्य उधर इधर बहने से उसे वायु कहते हैं। अथवा गंधनाथ, गंधनाथ गंधों का ग्रहण करने से, गंधों को उड़ा के लेके जाता है वायु, इसलिए उसे कहते हैं वायु। ये मातरिश्व का अर्थ क्या? मातरी अंतरिक्षे, श्वेति थी मातरिश्व, जो अंतरिक्ष में चलता है उसे कहते हैं मातरिश्व। अब इदम सर्वम आददीय का अर्थ करना है। आददीय का अर्थ क्या? गृह्णीयाम, मैं इन सभी को ग्रहण कर लेता हूं, यह मेरा सामर्थ्य है। किसको ग्रहण कर दो? का यदिदम पृथ्व्याम इत्यादि समान एवं, इससे आगे पृथ्वी में जो कुछ है उनको सबको मैं ग्रहण करता हूँ इत्यादि बताया। इसके आगे ये सब दोनों में समान है। उसके उसके बाद इंद्र को बताया सबने। अतेन्द्रम ब्रुवन मघवन एतद्विजानीहि किमेतद्यक्षमिति तथेति तदभ्यद्रवत् तस्मात् तिरोदधे। उसके बाद क्या हुआ? उसके अनंतर इंद्र को कहा, हे मघवन, हे इंद्र, एतत् विजानी, इसे जान लो कि मेतद यक्षमिति, यह यक्ष कौन है, इसे आप समझो, जान लो। इंद्र ने कहा तथेति, पैसा ही होगा। अब अंतिम इंद्र आ गया, इंद्र उनकी ओर चला गया। तदभ्यद्रवत्, लेकिन इंद्र आ गया उसी काल में यह तिरोधान हो गया। कौन? यक्ष तेरे भूत हो गया, गुप्त हो गया भाई। अब तो बड़ी समस्या भाई कि यक्ष तेरे भूत हो गया, है कि नहीं? तो चलो आगे देखते हैं। अब वो तेरे भूत होने के बाद क्या हुआ आगे? स तस्मिन् एव आकाशे श्रियम् आजगाम, स तस्मिन्नेव आकाशे श्रियम् आजगाम, बहुशोभमानां मुमां हैमवतीं ताम् होवाच किमेतद्यक्षमिति। अब अग्नि वहां पर चला गया, वायु चला गया, तो उनके साथ वार्ता उस यक्ष ने करी। लेकिन इंद्र चलने के बाद वो अंतर्धान हो गया। अंतर्धान हो गया तो इंद्र को लगा क्या बात है,
इन दोनों को तो कम से कम उनका मिलन तो हुआ, लेकिन मुझे तो प्राप्ति भी नहीं हुई, उसको जानना तो दूर ही रहा। इस विचार से उसी आकाश में उसी जगह पर वह बैठ गया। तो उसी आकाश में क्या हो गया? श्रीयम आ जगाम, वहां पर एक स्त्री दिखी। उसी आकाश में एक स्त्री प्रकट हुई और वह इंद्र स्त्री के पास चला गया। वो कैसी थी? बहुशोभमानाम, अतिशय शोभित स्त्री थी। उसका नाम था उमा। किसकी बेटी थी? कहा कि हिमालय की, हैमवती। उसको देखा और उससे पूछा इंद्र ने कि यह यक्ष कौन है? इस तरह से प्रश्न किया। तो देखिए अब भाष्य। अथ इंद्रम अब्रुवन, उसके बाद इंद्रम अब्रुवन, इंद्र को बताया, मघवन एतत् विजानी, इसे जान लो। इंद्र परमेश्वर मघवान बलवत्वात्, इंद्र परमेश्वर ही भगवान है क्योंकि वह बलवान है इसलिए। तदभ्यद्रवत्, इंद्र उनकी ओर चला गया। तस्मात् इंद्रात् आत्म समीपम गतात्, अपने समीप नजदीक गया हुआ जो इंद्र है उसके आगे से तत्तिरोधे, इंद्र तिरोभूत हो गया। ब्रह्म यक्ष, इंद्र के आगे से ब्रह्म तिरोभूत हुआ। तिरोभूतम इंद्रस्य इंद्रत्वाभिमानो अतितराम निराकर्तव्य, क्यों निवृत्त हो गए? कि इसका तात्पर्य है इंद्र का इंद्रत्वाभिमान यह अतिशय महान है, बहुत बड़ा है। राजा का अभिमान, जो जितना आदमी बड़ा उसमें अंत, उसके अंदर में उतना अधिक अभिमान होता है। इंद्र तिरोभूत हो गया, क्यों? कि इसका अतितराम, अतिशय अभिमान निराकरण योग्य है। इस हेतु से यदि अतः संवाद मात्रम अपि, उसके साथ केवल संवाद भी, नादात ब्रह्म, संवाद भी उसके साथ नहीं किया, संवाद भी उसे नहीं दिया, इंद्र के लिए कुछ भी नहीं दिया, संवाद भी करने नहीं दिया, तो इसलिए उसका अभिमान निवृत्त करने के लिए तो फिर ज्यादा बड़ी ठेस पहुंचेगी, तो अभिमान तुरंत चला जाएगा ना। अब वह यक्ष तिरोभूत हो गया। यस्मिन् आकाशे आकाश प्रदेशे आत्मानं दर्शयित्वा तिरोभूतम, तद यक्षम, वह यक्ष जिस आकाश में, आकाश प्रदेश में अपने को दिखा करके तिरोभूत हो गया। इंद्रश्च, और इंद्र भी ब्रह्मणः तिरोधान काले, इंद्र भी ब्रह्म के तिरोधान काल में यस्मिन् आकाशे आसीत, इंद्र जिस आकाश में विद्यमान था, तस्मिन्नेव आकाशे तस्थो, उसी आकाश में इंद्र बैठ गया, इधर उधर नहीं हिला। तो क्या किया? किम तद यक्षमिति ध्यायन्, वह यक्ष कौन है ऐसा ध्यान करता हुआ, न निवृत्ते, वह निवृत्त वापस नहीं हुआ। अब चले गए है ना, बड़े लोग एक बार काम हाथ में लेते तो पीछे नहीं हटते, ठीक है नहीं? वो काम नहीं हुआ तो वह प्राण दे देंगे, लेकिन उस कार्य निष्ठ रहते। देखो सब वानर, हनुमान जी वगैरह सब चले गए सीता माता की खोज में। सीता माता के खोज में चले गए तो समुद्र के किनारे में जाकर अब वापस तो नहीं जाएंगे। क्या निष्ठा होगी? वानर साधे वापस नहीं जाएंगे, अब प्राण देंगे, लेकिन अब प्रभु रामचंद्र जी को क्या मुंह दिखाएंगे?
इतनी ये अपने कार्य में उनकी संलग्नता होती थी। वैसे ही इंद्र जानने के लिए गया, लेकिन नाराज होकर के वहीं बैठ गया। यक्ष है कौन? इस ये जानने की इच्छा से वह वहां बैठा, पूछे वापस नहीं लौटा। किम तरी यक्षमिति ध्यायं न निवृत्ते, वह निवृत्त नहीं हुआ। अग्न्यादिवत तस्य इंद्रस्य यक्षे भक्तिम बुद्ध्वा, अग्नि इत्यादि की तरह उस इंद्र की यक्ष में भक्ति को जान करके विद्या उमा रूपिणी प्रादुर्भूत स्त्री रूपा, वहां पर विद्या रूपी उमा रूपी स्त्री एक प्रकट हुई उसी आकाश में। फिर क्या हुआ? स इंद्रस्ताम उमां बहु शोभमानाम, वह इंद्र उस उमा को अतिशय शोभामान, सर्वेशाम शोभमानानाम शोभनतमाम, सभी शोभित होने वालों में भी स्त्रियों में जो अतिशय शोभित हो, ऐसे उमा को बहुशोभमानम है ना। ये विद्या सभी विद्या सब में शोभायमान है, इसलिए बहुशोभमाना ये विशेषण सिद्ध होता है। वह कैसे का हेमवतीम, हेमकृताभरणवतीम, हेम अर्थात स्वर्ण के द्वारा बनाए गए जो आभरण है, अलंकार, उसकी तरह दिखने वाले ये जो बहुशोभमान अतिशय सुशोभित, उस सरस्वती के पास कौन चला गया? उस हेमवती उमा के पास इंद्र चला गया। अथवा उमा एवं हिमवत दुहिता हिमवती, अथवा स्वर्ण वाली ले लो, स्वर्ण की तरह उमा पकड़ो। अथवा उमा कौन सी? हिमवत की बेटी, हिमालय की बेटी हिमवती जो उमा है, उसे भी ग्रहण करो। नित्यमेव सर्वज्ञ ईश्वरेण सह वर्तते, वह नित्य सर्वज्ञ ईश्वर के साथ रहती है। इधे ज्ञातुम समर्था इति कृत्वा ताम उपजगामा, वही जानने के लिए समर्थ है ऐसा मान करके उसके पास चली गई, चला गया इंद्र। उस उमा के पास इंद्र चला गया और कहा इंद्र ने, इंद्रस्ताम उमाम किल उवाच पप्रच्छ, इंद्र ने उस उमा को निश्चित उवाच बोला, पूछा, बुरी किमे तब दर्शे तो तिरोभूतम यक्षमिते, बताओ यह कौन यक्ष है अपने आप को दिखा करके तिरोभूत हो गया, दिखा करके तिरोभूत हो गया, ऐसा यह यक्ष कौन है? इस तरह से प्रश्न किया गया। तब उसका उत्तर देने के लिए आगे आरंभ होगा अगले खंड का। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।